सेक्शन 1। एक नया खिलाड़ी मैदान में। क्या है सेजस? दोस्तों, आज की दुनिया में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। हम सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं, है ना? फेसबुक पर दोस्तों की अपडेट्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करते हैं और एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे, उस पर दुनिया भर की खबरों से जुड़े रहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर इन सब के बीच एक नया खिलाड़ी आ जाए, एक ऐसा ऐप जो इन सब की अच्छी बातें लेकर और कुछ नया जोड़कर मार्केट में उतरे। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेजस के बारे में। ये एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने आते ही पूरी दुनिया में, खासकर अमेरिका और यूरोप में एक धमाका कर दिया है। इसका नाम ही काफी अनोखा है। सेजस मतलब हम कहते हैं। यह नाम ही बताता है कि यह प्लेटफॉर्म लोगों की आवाज बनने आया है। सेजस को दो बहुत ही स्मार्ट और दूर की सोचने वाले लोगों ने बनाया है, जेना ओर्टेगा और मार्क रूबिन। जेना एक जानी मानी टेक एंटरप्रेन्योर हैं जो पहले भी कई सक्सेसफुल स्टार्टअप्स बना चुकी है, और मार्क रूबिन एक डेटा साइंटिस्ट हैं जिन्हें यूजर बिहेवियर की गहरी समझ है। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का सपना देखा जो लोगों को सिर्फ कनेक्ट ही न करे, बल्कि उन्हें एक साफ सुथरा और पॉजिटिव माहौल भी दे। उनका मकसद था एक ऐसा सोशल स्पेस बनाना जहां नफरत और फेक न्यूज की कोई जगह न हो और लोग खुलकर अपने विचार रख सकें। इसका लोगो भी बहुत सिंपल और पावरफुल है। एक स्पीच बबल के अंदर यूएस लिखा हुआ है, जो एकता और कम्युनिकेशन को दिखाता है। इस ऐप को लॉन्च हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। इसकी सबसे खास बात है इसका इंटरफेस, जो बहुत ही क्लीन और इस्तेमाल करने में आसान है। जब आप पहली बार ऐप खोलते हैं तो आपको कोई फालतू के विज्ञापन या कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स नहीं दिखते। सब कुछ बहुत सीधा और सरल है। आपकी फीड में सिर्फ वही कंटेंट आता है जिसे आप सच में देखना चाहते हैं। आपके दोस्तों की पोस्ट्स और उन टॉपिक्स की अपडेट्स जिन्हें आपने फॉलो किया है। इसका एल्गोरिथम भी बहुत अलग तरीके से काम करता है। ये आपको वो नहीं दिखाता जो वायरल है, बल्कि वो दिखाता है जो आपके लिए जरूरी और ज्ञानवर्धक हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों। तो सवाल यह उठता है कि सेजस में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकियों से अलग बनाता है? सबसे पहली बात है इसका कम्युनिटी फर्स्ट अप्रोच। यहाँ पर आप सिर्फ लोगों को फॉलो नहीं करते, बल्कि सर्कल्स ज्वाइन करते हैं। ये सर्कल्स आपकी हॉबीज, प्रोफेशन या इंटरेस्ट के आधार पर बने ग्रुप्स होते हैं। नैरेटर सेक्शन 2। आग की तरह फैली खबर, जब हिलेरी क्लिंटन ने किया ज्वाइन। नैरेटर दोस्तों, कोई भी नया प्रोडक्ट या ऐप तब तक बड़ा नहीं बनता जब तक उसे बड़े और प्रभावशाली लोग इस्तेमाल करना शुरू न कर दें। नैरेटर और सेजस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऐप लॉन्च होने के कुछ ही हफ्तों के अंदर एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इसकी तरफ खींच लिया। नैरेटर अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी और सेक्रेटरी ऑन ऑफ स्टेट हिलेरी क्लिंटन ने SES पर अपना ऑफिशियल अकाउंट बनाया। यह एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हिलेरी क्लिंटन जैसी हस्ती किसी भी प्लेटफॉर्म पर आने से पहले बहुत सोच विचार करती है। नैरेटर उन्होंने अपनी पहली पोस्ट में लिखा, एक नए और पॉजिटिव डिजिटल स्पेस की तलाश में यहां आई हूं। चलिए मिलकर एक बेहतर बातचीत की शुरुआत करते हैं। नैरेटर उनकी इस एक पोस्ट ने SES को रातों रात सुर्खियों में ला दिया। हिलेरी क्लिंटन का इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना सिर्फ एक सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट नहीं था। नैरेटर ये इस बात का संकेत था कि बड़े और गंभीर लोग भी मौजूदा सोशल मीडिया के शोर शराबे और नेगेटिविटी से तंग आ चुके हैं। वे एक ऐसी जगह चाहते हैं जहां मुद्दों पर ढंग से बात हो सके, जहां ट्रोलिंग और नफरत की बजाय विचारों का सम्मान हो। नैरेटर हिलेरी के आते ही कई और बड़े राजनेताओं, पत्रकारों और एक्टिविस्ट्स ने भी SES पर अपने अकाउंट बनाने शुरू कर दिए। इससे प्लेटफॉर्म की क्रेडिबिलिटी और भरोसा कई गुना बढ़ गया। नैरेटर लोगों को लगा कि अगर इतने बड़े और समझदार लोग इस ऐप पर भरोसा कर रहे हैं तो इसमें जरूर कुछ खास बात होगी, और यह सिर्फ एक और टाइम पास ऐप नहीं है। नैरेटर लेकिन बात सिर्फ राजनेताओं तक ही सीमित नहीं रही। दुनिया भर के टॉप इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स ने भी इस नए प्लेटफॉर्म की क्षमता को पहचाना। मशहूर यूट्यूबर मार्कस ब्राउनली, जो टेक रिव्यूज के लिए जाने जाते हैं, ने भी SES ज्वाइन किया और इसके क्लीन इंटरफेस और प्राइवेसी फीचर्स की जमकर तारीफ की। नैरेटर उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्रिएटर्स अपने ऑडियंस के साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सीधे जुड़ सकते हैं। इसी तरह फिटनेस इन्फ्लुएंसर कायला इट्सिनेस और फूड ब्लॉगर मार्क विंस जैसे बड़े नामों ने भी अपने सर्कल्स बनाए। नैरेटर
जिससे उनके फॉलोअर्स को एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी में जुड़ने का मौका मिला।